न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इजराइल ने अल जजीरा पर लगाए गंभीर आरोप, संचार मंत्री ने की स्थानीय ब्यूरो को बंद करने की मांग। इजराइल और हमास के बीच लगातार विनाशकारी युद्ध जारी है। दोनों तरफ से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। हर बीतते दिन यह युद्ध और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। वही इन सब के बीच इजराइल के संचार मंत्री ने अल जजीरा पर स्थानीय ब्यूरो पर गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही स्थानीय ब्यूरो को बंद करने की मांग भी की है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच इजराइल के संचार मंत्री श्लोमो केहरी ने रविवार को अल जजीरा न्यूज चैनल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे बंद करने की मांग की है। संचार मंत्री ने कहा है कि वह अल जजीरा के स्थानीय ब्यूरो को संभावित रूप से बंद करने की मांग की और कतरी समाचार स्टेशन पर हमास समर्थक को उकसाने और गाजा से संभावित हमले के लिए इजरायल सैनिकों के चाल को उजागर करने का आरोप लगाया। श्लोमो केहरी ने कहा है कि अल जजीरा को बंद करने के प्रस्ताव की इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने समीक्षा की थी। अब कानूनी विशेषज्ञों द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही थी। केहरी ने आगे कहा कि वह इसे बाद में कैबिनेट में लाएंगे। वही अल जजीरा और दोहा सरकार ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। केहरी ने इजरायल के आर्मी रेडियो को बताया है कि यह एक ऐसा स्टेशन है जो उकसाने का काम करता है। यह एक ऐसा स्टेशन है जो लोगों के एकत्रित क्षेत्रों गाजा के बाहर जैसे में सैनिकों की हरकतों को फिल्माता है, जो गाजा में लोगों को इजरायल के नागरिकों के खिलाफ उकसाता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लगातार तेज हो रहा है इजराइल हमास संघर्ष। युद्ध में अब तक 2300 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक करीब 3500 लोगों की मौत हो गई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइल के हमलों में मारे गए लोगों को ताजा आंकड़ों की जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच जारी युद्ध में अब तक 2329 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। आईडीएफ ने आरोप लगाया कि हमास इजरायली चेतावनी के बाद भी गाजा पट्टी के नागरिकों को भी निकासी को रोक रहा है। हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद यरूशलेम लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। वही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो हमास का खात्मा करके ही युद्ध पर पूर्ण विराम लगाएंगे। दोनों देश के बीच जारी संघर्ष में अब तक करीब 3500 लोगों की मौत हो गई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइल के हमलों में मारे गए लोगों का ताजा आंकड़ा जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच जारी युद्ध अब तक 2329 फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल के खिलाफ सीरिया में हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है ईरान। जंग के बीच इजरायली अधिकारी का दावा। इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध में कई देश अपना फायदा तलाशने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बीच इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को ईरान पर आरोप लगाया है कि वह सीरिया में या उनके माध्यम से हथियार तैनात करने दूसरा युद्ध मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इजराइल में दक्षिण में गाजा में जवाबी हमला शुरू कर दिया है। इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध में कई देश अपना फायदा तलाशने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बीच इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को ईरान पर आरोप लगाया है कि वह सीरिया में या उनके माध्यम से हथियार तैनात करने दूसरा युद्ध मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इजराइल में दक्षिण में गाजा में जवाबी हमला शुरू कर दिया है। इजराइल ने ईरान पर लगाया आरोप। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने रणनीतिक मामलों के प्रमुख जोशिया जरका ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट किया है कि इनके साथ ही यह भी कहा है कि इजराइल ऐसे विकास को रोकने के लिए दृढ़ है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।